हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपको लेकर क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। करंटली इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है ये देखते हैं। राइट नाउ में पर्सन क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन के क्या चल रहा है मन में। ओके, पर्सन के मन में क्या चल रहा है आपको लेकर। ओके, मन में चल रहा है कम्युनिकेशन। ठीक है, मन में कम्युनिकेशन चल रहा है क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ड्स है तो किसी गिल्ट के बारे में बात करना चाह रहे हैं। किसी तरीके का अफसोस ज़रूर है इस इंसान को। और मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है किसी डर के बारे में बात करना चाह रहे हैं। और डर जो है वो एक मेजर, जो मुझे पहला मतलब मैसेज आ रहा है माइंड में, वो आ रहा है कि इस इंसान ने कोई सपना देखा है जिसमें इस इंसान से आप दूर हो रहे हो और सेपरेशन में हो, या आप मूव ऑन कर चुके हो। ये आपको आवाज़ें मार रहे हैं, ये आपको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप लगातार इनसे दूरियां आपकी बढ़ती जा रही हैं, और एक ऐसा कोई सपना इन्होंने देखा है। ठीक है, देन यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान के दिल में है कि ये आपको, होता ना कि हमारा दिल हमें क्लियर कर देता है कि नहीं, मेरे साथ तो इस पर्सन की फीलिंग्स जुड़ी हुई है, ये पर्सन मेरे लिए बेस्ट है, यही पर्सन मुझे चाहिए लाइफ में। तो वो एनर्जी नज़र आ रही है कि इसके इसके दिल में है कि आप ही हैं वो इंसान जिसके साथ ये पर्सन हील फील करते हैं, जिसके साथ ये पर्सन को जो है सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन करने में बेस्ट टाइम मिलता है। इसको ऐसा होता है कि सबसे दुनिया का बेस्ट टाइम ये है जब ये आपसे कम्युनिकेट करते हैं, जब ये आपके साथ होते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ की कहीं ना कहीं दिल से क्लैरिटी आ रही है। दूसरा, यहाँ पर मुझे ये सब सोच ये बता रहा है कि दिल इनका कह रहा है कि न्यू बिगनिंग कर लें। ठीक है, न्यू बिगनिंग कर लें, और न्यू बिगनिंग जो करनी है उसमें कहीं ना कहीं अगर ये इनिशिएट लेते हैं तो इनकी विक्ट्री है। अगर ये इनिशिएट लेते हैं तो ये जीत जाएंगे, क्योंकि तब ये सिर्फ अपनी लाइफ में इस रिश्ते को नहीं जीतेंगे, तब ये आपको सच्चे दिल से जीत जाएंगे। क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो है एक ट्रस्ट खो चुके हैं इस इंसान पर। आप कई बार माफ़ कर चुके हैं, या आप कई बार जो है चीज़ें ठीक कर चुके हैं, बट ज़्यादातर आपकी तरफ से इनिशिएट रहा है। तो अगर ये इस बार आपकी तरफ इनिशिएट लेते हैं तो डेफिनेटली ये हारते हुए भी जीत जाएंगे, ये इनके मन में अभी चल रहा है। ओके, सो इसको क्लैरिफाई करते हैं। सीधे मैं बोल रही हूँ, वो न्यू बिगनिंग चाह रहा है उनका दिल। देख लो आपके सामने काजल, सी अगेन 9 ऑफ सॉर्ड्स। उनका दिल कह रहा है उन्हें आपके साथ रिकन्सिलेशन करना है। या तो आप इसको 111 लिख कर क्लेम कर लो, या इसको 222 लिख कर क्लेम करो, और यूनिवर्स को ये एनर्जी सेंड करो कि हाँ, आप दोनों का यूनियन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ इस इंसान को, जो मैंने कहा ना, वो क्लैरिटी मिल रही है कि आप इन्हें हील करते हो। सी इन इसको इसके दिल को ये क्लैरिटी मिल रही है कि इस इंसान का आपके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा है। इस इंसान को ये क्लैरिटी मिल रही है कि ये इंसान आपके सोलमेट हैं। इस इंसान को ये क्लैरिटी मिल रही है कि आपका और इनका जब यूनियन होता है तो डेफिनेटली इसकी लाइफ से सारे स्ट्रगल भाग जाते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इंसान एक न्यू जर्नी चाह रहा है आपके साथ, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स कहता है एंडिंग। ये कंप्लीशन की बात करता है, सिर्फ एंडिंग की बात करता है ये। तो वो चाह रहे हैं कि वो जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, जो भी हो सकता है कि फ्यूचर का नहीं पता, हो सकता है कि अभी कुछ ज़्यादा बातें नहीं क्लियर कर सकते हैं, हो सकता है कि सेपरेशन चल रहा है, हो सकता है थोड़ा बहुत लेस कांटेक्ट चल रहा है, बट उस कांटेक्ट में भी कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है कि रिश्ता क्या है। तो उस चीज़ में आपको क्लैरिटी देने के बारे में ये सोच रहे हैं। ठीक है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, अपने पार्टनर के बारे में सोचा ज़रूर करो। इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। दिमाग में है इस इंसान के कि इस इंसान ने जो है सही समय पर आपके साथ लाइफ को या तो आपके साथ ये यूनियन नहीं कर पाए, या सही समय पर आपको चूज़ नहीं कर पाए, या सही समय पर आप क्यों नहीं मिले इन्हें। क्योंकि हो सकता है आप लोग बहुत लेट मिले हो लाइफ में। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए दिमाग में ये है कि इस इंसान को ये रिग्रेट होता है कि आप किसी और के हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने चॉइस नहीं करी थी सही टाइम पे। और मुझे 444 दिखाई ये बात बोलते हुए। कुछ लोगों के लिए इनके दिमाग में ये रिग्रेट है कि ये अपनी फैमिली को पूछ रहे हैं, अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, बट
है ना, वो अपनी अपनी मतलब आपको नहीं वो प्रायोरिटाइज कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ उनके दिमाग में है क्योंकि रिग्रेट के कार्ड के साथ आ रहा है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि दिमाग ऐसा है कि पास्ट की जितनी भी बातें हैं आप दोनों की, वो जो एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग रही है, दिमाग में से वो बॉन्डिंग निकलती नहीं है। ये बेशक अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं, बेशक अपनी लाइफ में किसी और के भी साथ हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको ढूंढते हैं उस इंसान में, सामने वाले इंसान में। आपका कहीं ना कहीं नेचर, आपका कहीं ना कहीं लुक क्रिएट करने, मतलब उस इंसान के अंदर आपका नेचर कोशिश करते हैं कि भाई आप ऐसे करते थे, तो वो उनको भी मोटिवेट करते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे जो है सिचुएशन को हैंडल करो, ऐसे नहीं ऐसे कपड़े पहनो, ऐसे नहीं ऐसे हेयर स्टाइल रखो, जो आपका जैसा बिल्कुल कॉपी हो, ठीक है। दूसरा यहाँ पर डेफिनेटली मैंने बोला ही है, पुराने पास्ट की बहुत सारी बातें याद आती हैं मुझे, स्पेशली घर में अगर आप लोग एक साथ रहे हो, एक रूम में आप लोग एक साथ रहे हो, तो बहुत सारी फोटोग्राफ्स वगैरह ये पर्सन जो है विजन के थ्रू फोटोग्राफ्स देखते हैं। मतलब कि कई बार होता है ना, हम अपने मम्मा पापा की बातें याद करते हैं तो वो विजन आगे आ जाता है बिल्कुल कि हाँ ऐसे बैठे हुए थे, ऐसे बात कर रहे थे और मम्मा ने ऐसे उठा के एक बात बोल दी, ये हो गया वो, तो वो विजन आता है ना, वैसे विजन आते हैं इनके दिमाग में आपको लेकर, ठीक है। एंड इन्हें रिग्रेट होता है कि इन्होंने जो है आपको खो दिया है, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि दिमाग ही नहीं कहता है कि अगर ये किसी के साथ ऑलरेडी कमिटेड है तो ये वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, ये जो यूनिवर्स ने इन्हें दिया है उस चीज़ को ये नकारे ना, ये चीज़ आ रही है यहाँ पर, ओके। मैंने बोला ना, जो यूनिवर्स ने इनको दिया है उस चीज़ को ये नकारे ना, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, ये अपना कर्तव्य निभाएं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इसे रिग्रेट है इस चीज़ का कि इस पर्सन ने आपको नहीं चूज़ किया, इसे रिग्रेट है इस बात का कि इसने आपके एक्शन इनिशिएट, आपने लिया है इस पर्सन की तरफ एक्शन इनिशिएट, आपने चीज़ें ठीक करने की कोशिश करी है, बट इस इंसान ने फैमिली के दबाव में, प्रेशर में आकर चीज़ें नहीं सॉल्व करी आपके साथ, या आपको इस इंसान की मजबूरी रही कि ये पर्सन और आपके बीच में हो सकता है सबसे ज़्यादा रिलीजियस फैक्टर या मनी फैक्टर ही मुझे नज़र आ रहा है कि रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में जो है रिश्ता टूट गया, क्योंकि इनकी फैमिली नहीं चाहती थी आपके साथ इनका रिश्ता कराना, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। या फैमिली को आप पसंद नहीं थे, चाहे रिश्ते की बात हो या ना हो, आपसे बोलना तक बंद करवा रखा है, तो वहाँ पर इस इंसान को बड़ा रिग्रेट रहता है कि ये पर्सन ने सिर्फ और सिर्फ फैमिली के कहने पर, या फिर पैसे की वजह से, या फिर अपने काम करियर की वजह से, अपने आप को लाइफ में आगे अचीवमेंट्स की तरफ ले जाने की वजह से आपसे जो है नाता तोड़ा, रिश्ता तोड़ा, तो डेफिनेटली इन्हें रिग्रेट होता है, ठीक है। और दूसरा रिग्रेट जो मैंने बोला क्या है कि इस इंसान ने मेहनत नहीं करी टाइम पर, इस इंसान ने इस रिश्ते पर मेहनत करनी चाहिए थी बट वो नहीं कर पाए मेहनत, तो वो चीज़ यहाँ पर इस इंसान को बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करा रही है, इसका दिमाग गिल्टी है, ठीक है। देन अब हम देखते हैं ये पर्सन की इंटेंशन क्या है इस रिश्ते में, इंटेंशंस क्या है, पार्टनर जो आपके हैं इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। सी द 10 ऑफ सॉर्ड्स, जो भी चल रहा है बहुत तकलीफ वाला है इस इंसान के लिए भी और आपके लिए भी। इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो भी है, मतलब ये मुझे बहुत स्वॉर्ड्स कभी किसी को सुख दे सकती है, आप बताओ। स्वॉर्ड्स एक ऐसे, देखो यहाँ पर 9 की एनर्जी है, स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो मतलब थिंकिंग की भी एनर्जी है, जो पेन की भी एनर्जी है, जो कहीं ना कहीं वो जो टॉक्सिक कई बार हो जाता है ना, कि इस देखो ना, इस जंजाल के बीच में ये इंसान फंसा हुआ है, उसको लगी हुई भी है और उसको ब्लड भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत तकलीफ में है और वो इस तकलीफ से बाहर आना चाहते हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि डेफिनेटली वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल है, पेंटिकल एक प्रॉमिसिंग एनर्जी होती है, चाहे वो स्लो एनर्जी है बट वो प्रॉमिसिंग एनर्जी है, ग्राउंडिंग, ठीक है ना। ग्राउंडिंग ये भी कह सकते हो आप कि वो ये चाह रहे हैं कि आपके उनके बीच में जो भी ईगो क्लैशेज हैं वो खत्म हो, जो भी बैक स्टेपिंग है वो खत्म हो, जो भी आप लोगों के बीच में धोखाधड़ी हुई है वो खत्म होए, और एक ग्राउंडेड एनर्जी पर आकर आप दोनों एक दूसरे से बात करो, आप दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ता ठीक करो और एक नया चैप्टर लाइफ का स्टार्ट करो, ठीक है। जब मैं ये बात बोल रही थी मेरा ध्यान यहाँ गया सोलमेट्स के कार्ड पे, तो मुझे लग रहा है मुझे यहाँ से भी कार्ड्स लेने चाहिए। यूनिवर्स ने मेरी नज़र एकदम इस कार्ड पे पहुंचाई है। लेट्स चेक। सी द नेवर एंडिंग स्टोरी। यस, उस इंसान को ऐसा लग रहा है बस अब ये खत्म हो जाए, इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक हो रहा है ये, इस इंसान को बहुत पेन फील हो रहा है बाय द बुक, जो भी हो, जो भी उस इंसान को मतलब उसको ये लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ से हुआ है तो आपको कर्मा मिले और आपको रियलाइजेशन हो, अगर ये इनकी तरफ से हुआ है तो इन्हें भी कर्मा मिले, या इन्हें कर्मा मिल रहा है वो चीज़ इन्हें समझ में आ रही है, या फिर इन्हें कर्मा मिले क्योंकि ये बहुत गिल्टी हैं और उस गिल्ट में ये नहीं जी सकते हैं और उनको लग रहा है कि मुझे कर्मा दो परमात्मा, मुझे कर्मा दो ईश्वर, बट मैं इस गिल्ट में, इस पेन में मैं नहीं जी सकता हूँ। इस तरीके के जो एक कि
लाइफ टाइम मुझे ऐसा रहना पड़े वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं इस इंसान से माफ़ी मांगकर रिश्ते को ठीक करना ज़रूर चाहता हूँ। ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। चाहता हूँ, चाहती हूँ, आई डोंट नो व्हाट चाहता हूँ आया, बट ऐसा है, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर इंटेंशंस उस इंसान की यही है कि चीज़ें खत्म हो जाएं आप दोनों के बीच में, जो भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि नेवर एंडिंग स्टोरी में भी आप देख लो पेनफुल एनर्जी दिख रही है, और 10 ऑफ सॉर्ड्स तो आपको पता ही है पेनफुल है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके ऊपर स्पेल किया गया है। अगर कुछ स्पेल है तो वो खत्म हो जाए, ठीक है। सो जल्दी से लिखो इसमें 1176 आमीन लिख सकते हो आप। जो भी स्पेल है वो एंड हो, उस चीज़ को लिख सकते हो आप, ठीक है। सीधे मास्टर, अभी स्पेल की बात कर रही थी ना। मुझे आउटकम में अभी जो मैं बताऊँ यहाँ पर मास्टर कार्ड है, आउटकम में मुझे ये नज़र आ रहा है ये पर्सन बहुत ऑब्सेस्ड होने वाले हैं आपसे, और आपका और इनका जो है यूनियन ज़रूर होगा। और जो ये यूनियन होगा ना, इस यूनियन में बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लोग ना सड़ मरेंगे इस रिश्ते को देखकर। सच बता रही हूँ, बहुत सड़ मरेंगे इस रिश्ते को देखकर, क्योंकि ये रिश्ता होगा ही ऐसा। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता थर्ड पर्सन सिनेरियो वाला ही रहेगा, बट ये रिश्ता बहुत लोगों को, मतलब कैसे बताऊँ मैं, जेलसी बहुत रहेगी लोगों को इस रिश्ते से, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये ना तो सिर्फ आपकी सुनेंगे, ना ही सिर्फ अपनी फैमिली की सुनेंगे, ये दोनों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। ये मैनिपुलेशन पे आएंगे अब, ठीक है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है बिल्कुल मैनिपुलेशन पे आ जाएं आपके सामने, आपके अपने परिवार के सामने, अपने परिवार के, क्योंकि वो दोनों को ही नहीं खोना चाहते हैं। तीसरा, यहाँ पर ना तो ये मैंने बोला था कि ये दिमाग इनका ये कह रहा है कि अगर इनको यूनिवर्स ने कोई थर्ड पर्सन बख्शा है, किसी के साथ ये कमिटेड हैं, तो ये उसको भी ऐसा नहीं कि उसके साथ इंजस्टिस कर दें। तो यहाँ पर ये उसके साथ इंजस्टिस नहीं करना चाहते, बट ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप एक्सेप्ट करो मत करो, बट मेरी तरफ से जो मैसेज मुझे मिल रहा है मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ आउटकम में तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप के पर्सन जो है आएंगे ज़रूर, और मैनिपुलेशन के साथ ही ये पर्सन आपके साथ रहेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एक ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते हो, बट ये आपके ऊपर है। बट मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन अकेले सिर्फ आपके साथ रहें, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है अभी, ओके। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब देखना, पास्ट जो है दैट इज़ हाई प्रीस्ट। पास्ट में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत सीक्रेट्स रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मैंने स्पेल की बात करी थी, कुछ लोगों के लिए मैंने ऐसा भी बोला है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में थर्ड पर्सन रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जीज हैं। प्रेजेंट में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप दोनों जो है इस टाइम हीलिंग का टाइम ले रहे हो। अभी इस समय दोनों के ट्रिगर पॉइंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं आप खुद समझ पा रहे हो और उन पे काम कर रहे हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो अपनी एनर्जीज़ को लेकर। बट फ्यूचर में फिर से यही है कि ये पर्सन विजिट करेंगे, मिलने आएंगे, एंड ये पर्सन डेफिनेटली वो जो देखो ना यहाँ पर 2 ऑफ कप्स के साथ वो जो प्यार, केयर, जो सपोर्ट आपने दिया है वो डेफिनेटली वो आपको वापस करेंगे, जो कि जस्टिस की एनर्जी है। एंड 2 ऑफ कप्स ये पर्सन आपको नहीं खोना चाहते हैं भाई। अब ये आपके ऊपर, मैं तो कोई हूँ ही नहीं, मैं तो कोई जज नहीं हूँ, मैं तो कुछ हूँ नहीं, तो मैं तो बस कुछ गाइड कर नहीं सकती, बट बता सकती हूँ कि ये पर्सन क्या चाह रहे हैं, ओके। मुझे कुछ लोग पूछते हैं मैम थर्ड पर्सन कब तक जाएगा या जाएगी हमारी लाइफ से। मैं एक वो क्वेश्चन ले रही हूँ, ठीक है। आप भी पूछो अपने मन में। कहीं ना कहीं मान के चलो आप, जून के आसपास, ठीक है, मई जून के आसपास ये पर्सन आपकी लाइफ से जाएंगे, जो भी थर्ड पर्सन है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। से द 10 ऑफ वॉन्ड्स, एंडिंग्स की बात आ रही है यहाँ पर भी। मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि एक दूसरे के साथ जो है ना एक बोझ समझ कर चल रहे हैं एक दूसरे को ये लोग।
बोझ समझ कर चल रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए कार्मिक है, 110% ये कार्मिक है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड आया है। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में इन लोगों के कुछ ना कुछ कर्मा रिलेटेड रहे हैं और ये इंसान अभी भी वो कर्मा भुगत रहे हैं, ठीक है। या तो थर्ड पर्सन कर्मा भुगत रहा है आपके पर्सन के थ्रू, या आपके पर्सन कर्मा भुगत रहे हैं थर्ड पर्सन के थ्रू, ठीक है। ओके, द स्टार फैमिली, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस समय जो सोच रही है दैट इज़ कि विश मांगना या ईश्वर से प्रार्थना करना या हीलिंग चाहना, ऐसा है फैमिली। हाँ, कि सब कुछ ठीक हो। और कुछ लोग देखो यहाँ पर द डेविल है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो प्रार्थना ही कर रहे हैं कि जो भी बुरी नज़र लगी है या जो भी प्रॉब्लम आई है, वो जो भी मतलब किसी ने कुछ ऐसा किया है तो वो भी हट जाए आप लोगों के बीच में से, ठीक है। एंड आउटकम में वो डेफिनेटली फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। आउटकम में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ही है। 3 ऑफ वॉन्ड्स यही कहता है कि वो पॉजिटिव आउटकम ही चाह रहे हैं इस रिश्ते का। एंड जो भी हुआ है वो एंड होकर और सिचुएशंस ठीक हो जाए। डेफिनेटली कुछ तो प्रॉब्लम हुई है जहाँ पर एंडिंग्स हुई हैं, बट फिर भी वो एक होपफुल नज़रिया रख रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर समवन इज़ गिविंग यू रोज़, तो कहीं ना कहीं हो सकता है पर्सन की फैमिली या पर्सन जो है आपकी तरफ कोई ना कोई कॉन्टैक्ट मैसेज ज़रूर आपको रिसीव हो, ठीक है। रोज़ तो नहीं कहूँगी देने आएगी फैमिली, बट हो सकता है पार्टनर ही थोड़ा सा जेस्चर्स दे। ट्रस्ट है यूनिवर्स, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखो, क्योंकि सैटर्न की एनर्जी आ रही है। वैसे तो ये एक्वेरियस की एनर्जी है, बट सैटर्न की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड। तो कहीं ना थोड़ा समय है, आपको कहा जा रहा है कि यूनिवर्स अपना काम ज़रूर कर रही है, वो अपने अकॉर्डिंग काम करेगी ना, वो आपके अकॉर्डिंग तो नहीं काम करेंगी। तो बस यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो और लाइफ में आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। सो ये थी रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।